नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन औतीतु जवामिल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक सारे संगी मोहब्बत ना पढ़ गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कारी उमर उस्मानी साहब ने अचानक हुक्म थे मैं तुसनी खिदमत हाजिर ज़ैर मकामी उलमा नहीं आई, ज़रूरत नहीं है थे बयान करने नहीं। बार ने उलमा इकराम नहीं कसीर तादाद आज ने इस प्रोग्राम में शामिल है। हुण भी और रात भी बड़े चोटी ने और जय्यद उलमा इकराम इंशाअल्लाह तुसना मुखातिब होसन। शेखुल हदीस व तफसीर मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मंजूर अहमद मैंगल साहब दामत बरकातहुम पहली दफ़ा सिटी इस कॉन्फ्रेंस ने आज इंशाअल्लाह उन मेहमानन उन्होंने भी मुफस्सल खिताब हो सी। अल्लाह ताला उन्हें बड़ा नवाजा और उन हफ्ते ने दौरान और इन दिनों टाइम भी नहीं देने, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस वास्ते बड़ा दूर कराची ने सफ़र करके तशरीफ घिन के आने पैन और उन्होंने तो अलावा भी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब और नादिर सिद्दीकी साहब और वन पवन्ने नात खान शायर और उलमा इकराम तो सना मुखातिब हो से। मैं इंशाअल्लाह काजी साहब ने आमद तक जड़ा थोड़ा जा वक्त है दो चार गल्लां जी मैं तो साने सामने आयत पढ़ी। अल्लाह ताला ने साढ़े ते इनाम और एहसान है कि अल्लाह ताला असान जेड़ी चीज़ भी अता की थी वो सारा नालों कामिल और मुकम्मल चीज़ अता की थी। कैनात 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात आयन, उन्होंने उम्मतां आईयान, उन्होंने कलमा पढ़ने वाले आयन, लेकिन अल्लाह ताला ये फजल और ये इनाम इस उम्मत और इस माँ और तुसा जय नालैका अल्लाह ताला इतनी कीमत और मुल लाया कि अल्लाह ताला जेड़ा नबियां ने इमाम है उन्हें अल्लाह ताला सिड़ा नबी और रसूल बना के और अस जय गुनाहगारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मती बना देता। कोई नेमत भी अल्लाह ताला ने उलमा लिखने अगर सिड़े ते ना होवे तो एक नेमत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत विचों होना ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर सड़े ते और कोई नेमत भी ना होया तो असी सारी जिंदगी इस नेमत ने भी अपने रब ने शुक्र अदा ना कर सकने कि अल्लाह ताला सिड़े जाए गुनाहगार लोगा कितना बड़ा पुश्ती बांध दे देता, कितना बड़ा साया दे देता, कितनी बड़ी टेक दे देती और कितना बड़ा इनाम दे देता कि इमामुल अंबिया और सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अल्लाह ताला उस नबी और रसूल नाल मां ते तुसा वाबस्ता कर देता। जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात आए अपने अपने खास जमाने वास्ते खास वक्त वास्ते उन्होंने जमाने भी महदूद हैं, उन्होंने मनसब न जेड़ा वक्त है वो वक्त भी महदूद है। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां अल्लाह ताला दुनिया दे भेजने तो बाद फरमाया कि मेरे नबी हुण क़यामत तक सिर्फ तोड़ा ही तोड़ा जमाना और क़यामत तक सिर्फ तुसा ना कलमा चलना, तुसा ना परचम बुलंद होना और अल्लाह ताला तुसा ने दीन गलबा देवना। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ही वखरा है के नाम देता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल थे आपनी चारपाई ते तशरीफ घिन के आए और आपने चेहरे तो चादर हटा के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने तुसा ते करोड़ा सलाम होवन कि अल्लाह ताला तुसा वक्त तो सिर्फ 23 साल दिते लेकिन इन 23 सालों में अल्लाह ताला तुसा जमाना क़यामत तक न देता। 23 साल नबुव्वत न दौरे लेकिन अब तुसी क़यामत तक ने लोगों ने नबी
जजीरतुल अरब चो तुसी बाहर ना निकले, लेकिन अल्लाह ताला तुसने कलमे तुसने पैगाम और तुसने इस तबलीग और कुरान और दीन अल्लाह वादा कर गिदा कि ऐसा मैं पूरी दुनिया ते गलबा भी दे सा पहुंचा सा भी सही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा खुद मैं इस जुम्मे थे भी संज्ञा आख्या कि इस मुल्क तक कानून बढ़ने पे ना कि बिल पास करो और 18 साल तो घट उम्र ना जड़ा वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकना। और असा इन पता लगना कि असा इस्लाम तो भी शर्मिंदगी होनी पई कि असी के जे मुसलमान है। हालांकि अल्लाह ताला कायनात ना सब तो उम्दा तरीन मजहब और दीन वो दीन इस्लाम है। बाकी तो हर पले अंधेरे कुफर और तारीखियां ही तारीखियां। अल्लाह ये दीन इस्लाम है ऐसा बनाया कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। ऐ मेरे महबूब मैं तुसा ये दीन दिता ही इस तो और तुसा मैं दुनिया ते भेजा ही इस तो कि तुसा ने दीन मैं पूरी दुनिया ते गलबा दे। इस तो कोई कानून और कोई रुकावट इस्लाम वास्ते इंशाअल्लाह रुकावट नहीं बन सकनी। जरा मोहब्बत नाल आखो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कोई ऐसा रुकावट अगे भी बड़े आए जोर लाने वाले मुशर्रफ तो ज्यादा भी कहीं जोर लावना पाकिस्तान है आज इबरत ने निशान बन के पे हुआ। और अल्लाह ताला दीनी मदरसे इस्लाम मुसलमान उलमा और हिंदुस्तानिया दीनी कॉन्फ्रेंस और इस तरह अल्लाह ताला ना पहले नालों भी ज्यादा इजाफा किया। उस पूरा जोर लाया कि मैं इस पाकिस्तान चो मदरसे नहीं सफाई करनी और मदरसे खत्म करने इन मौलवी एक मुट्ठी। अल्लाह ताला उस मुशर्रफ ने दौरे सिर्फ 4000 मदरसे है जेड़े वफाकुल मदारिस नाल मुनसलिक है। इस 15-20 सालों में अल्लाह ताला 22,000 मदरसे जेड़े वफाकुल मदारिस नाल मुनसलिक हो। अल्लाह रोजाना वधाने पैन इस्लाम नी इज्जत वधाने पैन इस्लाम नी शौकत वधाने पैन। तो सने पड़ोस अज असी सारे उन्होंने ना घीने पे आज तो 20 साल पहले उन्होंने नया गाड़ी बना दिता गया। उन्होंने ना घीना मिमरा तो खत्म हो गया लेकिन उन्होंने अपनी इस्तेकामत नाल हुजूर ने दीन ना परचम चाह के खड़े रहे। आज अल्लाह 20 साल तो बाद 50 मुल्का शिकस्त दे के हुजूर ने गुलामा जेत दे के अल्लाह कायनात वाला तका छोड़ा कि आज भी मैं उसी ताकत और कुव्वत नाल मौजूद हां जे 1400 साल पहले बदर ने मैदान में ताकत और कुव्वत नाल मौजूद है। और अल्लाह ताला ने हमेशा वादा मुसलमाना नाल कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुसी मोमिन बन के रहो और हुजूर ने दीन ते मजबूती ना खड़े रहो तो मेरा वादा कि तुसा दुनिया ते गलबा तुसा ही लबसी और फतह तुसा ही लबसी कामयाबी और कामरानी तुसा वास्ते हवे। तो मेरे मोहतरम उस कामिल और मुकम्मल नबी और शरीयत नाल अल्लाह ताला मां ते तुसा जोड़ा। जितने भी नबी आए मौला मनाजिर हसन गिलानी ने ज़बानी फरमाया जो भी आया है जाने के लिए आया है। जो चराग जला है वो बुझने के लिए जला है। जो दिन आया है वो तारीख होने के लिए आया है। लेकिन कायनात में एक हस्ती ऐसी है जो आई है तो जाने के लिए नहीं आई आने के लिए आई। जो आया तो आता ही चला गया, जो फैला तो फैलता ही चला गया, जो चढ़ा तो चढ़ता ही चला गया और कयामत तक वो चढ़ता ही रहेगा। उसी का एक चिराग है जिस पर कभी फना नहीं है। उसी की ऐसी सैर है जो हमेशा सुबह ही बनेगी, उस पर कभी रात की तारीकी नहीं आएगी। ई हस्ती और ई जात ई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिराम। इस तो हर इमारत और हर मकान एक दिन बढ़ना और एक दिन खत्म हो जाना। उसकी इब्तिदा भी होनी और उसकी इंतहा भी होनी। ये नबिया न तसलसल और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नी बेसत अल्लाह ताला इसनी आखिरी इट और आखिरी नबी मेंढे और तुसा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ा के भेजा कि ई हुन आखिरी नबी कयामत तक कोई नबी इन्हां तो बाद ना जरूरत और ना कोई नबी बन सकना। अल्लाह ताला नबुव्वत ने दरवाजे अपने नबी थे बंद कर देते हैं और
नबुव्वत ने दरवाजे नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला मां उन चीज़ा उन खुसूसियात और उन इनामात अता फरमाए जेड़े 1.25 लाख नबियां विचों अल्लाह ताला कई भी अता नहीं कीते। उन इनामात विचों उन बेतहाशे इनामात लेकिन 5-6 उन खुसूसियात और इनामात जेड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस अपनी ज़बान मुबारक चो बयान कीते। कोई मौलवी हुजूर ने सीरत बयान करे, उलमा आपने फजाइल और शान बयान करन। एक शान हुए जड़ी अल्लाह अपने नबी ने बयान की थी कुरान मजीद और या शान हुए जड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मकाम और अपना मर्तबा मां ते तुसा समझाया कि अल्लाह ताला मां कितनी इज्जत और कितना मकाम देता और उस इज्जत और मकाम विचों जड़ी तारीफ हुजूर अपनी खुद की थी ए जी तारीफ तो आपने कोई भी नहीं कर सकना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस फरमाया अल्लाह ताला और इन सारिया चीज़ां उन्होंने जड़ियां सिर्फ हुजूर दित्तियां गई। 1.25 लाख अंबिया विचों इन चीज़ां और कई भी नहीं दित्तियां गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते करामी जिसा अल्लाह ताला ये इनाम देता उन्हां चो पहला इनाम फरमाया फुज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन ओतीतु जवामे अल कलिम। अल्लाह ताला मां जवामे उल कलिम अता कीते। जवामे उल कलिम ना मतलब ये कि मेरी जबान चो मुख्तसर जुमला निकलना। 2 जुमले मेरी मुंह चो निकलने लेकिन उस 2 जुमले विचों मेरी उम्मत ने उलमा क़यामत तक मसले और मसाइल कढ़ने रासन और मसाइल हर जमाने ने निकलने रासन लेकिन मेरे इरशाद नी रोशनी और उसना नूर खत्म ना हो। ओती तो जवामे अल कलिम अल्लाह ताला मा ऐसे कलिमात ना मलका अता कीता और बोलने ने ऐसी कुव्वत दी कि मेरे उन 2-2 जुमले उन हजारा मानी और मताले आपने एक हदीस जो उलमा एक हजार मसाइल मुस्तंबत की। हुजूर ने खुसूसियत है कि मेरे कलिमात जबान चो निकलने आले मुख्तसर होसन लेकिन लोग उस चो मानी और मतालिब कढ़ने रासन। मैं एक मिसाल सिर्फ दे देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर। एक अबू उमैर एक सहाबी ना होना ना उमैर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार और मोहब्बत फरमाया। आप फरमाया या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर क्या अबू उमैर उजड़ी तो बुलबुल रखी हुई उस तो बुलबुल ना के बना। और इन 2 बिल्कुल आम जा लफ्ज़ हर बंदा छोटे बच्चा ना मोहब्बत भरे इन कलिमात इस्तेमाल करना रहना कि ऐ बेटे उस तो बुलबुल ना के होया तोने फलाने जानवरे ना के होया लेकिन तुसी ते मैं ये लफ्ज़ अपनी जबान चो अदा करा तो इस चो के माना और के मतलब निकल सकना। लेकिन अल्लाह मेरे नबी ने जबान ई नूर और ताकत और तलाकत और सलासत रखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान चो निकलने वाला ये जुमला सिर्फ एक मजलिस से उलमा 150 मसाइल इस एक हदीस जो कट के तुलबा ने सामने बयान कीते कि फिक्र ने 150 मसले सिर्फ हुजूर ने छोटे जे इरशाद चो बाहर पे निकले। ये एक आलिम है और उलमा के कुछ बयान कीता के कुछ कड्डा के कुछ उलमानी और मताले बयान कीते। ये अल्लाह ताला सलाहियत भी हुजूर ने कलमे में रखी। ये भी हुजूर ना मौइज़ा कि इस उम्मत अल्लाह ऐसे उलमा पैदा कीते जिन्होंने दिमाग और जिन्होंने इल्म और सलाहियत इतनी कि अल्लाह ताला उन्हें एक हदीस विचों इतने मसाइल कढ़ने की तौफीक दी। तो ये उलमा भी हुजूर ना मौइज़ा उलमा ना मजमुआ इस उम्मत और ए जे उलमा और उम्मत जेड़ा इस मेंढे और तुसा कोल उलमा वन इस दौर भी ये नहीं कि भाई वो जमाना खत्म हो गया जी हुण ना इल्म रहा ना उलमा रहन। मैं और तुसा तारुफ की गुण कराई मौला मंजूर महंगली खाली अगर तक गिनो ना तो जितने भी उलूम कई उलूम से तुसी उस बंदे नाल गुफ्तगू करो तुसी उसा भरा हुआ खड़ा पैसा हर मौजू और हर इल्म अल्लाह ताला उन्हें इतना नवाजा। हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम अल्लाह पूरी दुनिया ते जितने बड़े बड़े दीनी इदारे और दीनी मराकिज़
आज उन भी अगर उन्होंने मदरसा भी मुफ्ती साहब लगे वजन तो लोग उन्होंने पैरों ने थले अपने अपने हाथ में छैले कि मुफ्ती साहब 2 मिनट वास्ते सिडे इदारे में आ वजन। बड़े बड़े बादशाह मुल्क ने सुदूर और वजीर आजम और जिस मुल्क के लगे वजन तो उस मुल्क ने सदर और वजीर आजम मुलाकात वास्ते वक्त मांगने पे उन्हें कि अगर हजरत असा भी मुलाकात ने शरफ पकाते तो हजरत मुफ्ती तकी साहब को केवे अल्लाह ताला इल्म ना होना नवाजे। और आहिस्ता वफाकुल मदारिस ने जेड़ा लाहौर इजलास है हुणी थोड़ी देर पहले इतला आई कि पाकिस्तान ने वफाकुल मदारिस ना बिला मुकाबला उलमा मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पूरे वफाकुल मदारिस 20 तो 25 लाख तालिब इल्म मेरा मदरसे में पढ़ने पे 22 तो 24,000 मदरसे इन सारे मदरसे ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सदर मुंतखब करके मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब ने जगह थे। आज वफाकुल मदारिस से सदर हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ई अल्लाह ताला उलमा ई पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने उलमा अल्लाह ताला उन्हें जेड़ा नवाजा वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुस्तकिल मौइज़ा तो आप फरमाया अल्लाह ताला मां जवामिउल कलिम अता कीते और उन जवामिउल कलिम ई मैंने खुसूसियत है अल्लाह ताला मैंने तुलावा कहीं अता नहीं फरमाया ओ ती तो जवामिउल कलिम वनो सिर तो बिर्रौब और अल्लाह ताला रौब ने जरिए मेरी मदद की थी। आप बहुत ज्यादा करीम और शफीकन रहमतुल लिल आलमीन लेकिन काफिर ते रौब कितना आप फरमाया कि अल्लाह ताला जिथे मैं बैठा उतो एक महीने नहीं मुसाफत ते मेरा दुश्मन बैठा होवे तो उठी मेरे को डरना रहा। अल्लाह ही हुजूर रौब अता कीता नो सिर तो बिर्रौब रौब ने जरिए मेरी मदद की थी। व उहिल्लत लियल गनाइम अल्लाह ताला मेरी उम्मत वास्ते माले गनीमत हलाल कीता। इस तो पहले कई नबी ने कई उम्मत वास्ते माले गनीमत हलाल ने अगर काफराना जिहाद होया तो जिहाद रे नतीजे में जितना माले गनीमत जमा होवे उस माले गनीमत वास्ते हुक्म है कि उसा हिकी जाई च ढेर ला दो आसमान तो अग आनी और अग आन के उसा जला देनी। जिस वक्त माले गनीमत जल वंजिया तो ई निशानी होनी है कि कई बंदे माले गनीमत खयानत नहीं की थी और जितना माले गनीमत जमा होया वो सारा इस ढेरे ते पहुंच गया। अगर कोई बंदा विचों शय कढ़िया तो उस वक्त तक उस ढेरे आग नहीं लगनी जिस वक्त तक हर बंदा हर शय माले गनीमत उठे ढेर न ला दे उस वक्त तक वो ढेर प्यारा ना। हुजूर फरमाया मेरी उम्मत वास्ते अल्लाह ने एक और इनाम हो गया कि काफरा ने जरिए और उन्होंने जिहाद ने जरिए जेड़ा माल हासिल हो सी ई माल माले गनीमत है और ई मेरी उम्मत वास्ते हलाल हो सी कि काफरा तो खसे हुआ माल वो उन्हें मुजाहिदे विच ही तकसीम हो सी जेड़े मुजाहिदीन मैदान जिहाद और उसने एक हिस्सा बैतुल माल जमा हो सी और इस्लाम और मुसलमाना नी जरूरत है इस्तेमाल हो सी। ई फरमाया मेरी उम्मत नी खुसूसियत है इस तो पहले कई वास्ते माले गनीमत हलाल है और इसने भी वजह उलमा लिखी कि पहले उम्मतियां चूंकि उम्रा और उन्होंने जमाने नबूवत भी थोड़ा जा जिहाद भी थोड़ी जाई तो उन्हें अल्लाह ताला फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ मेरी रजा वास्ते जिहाद करो इसने बदले में तुसा कोई शय न ले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत चूंकि क़यामत तक रमना है और क़यामत तक न जमाना मेरे नबी न जमाना तो अल्लाह इस उम्मत वास्ते माले गनीमत हलाल कर देता ताकि मुजाहिदीन जिहाद करन उन्हें मैं अजर भी दे सा सवाब भी दे सा और माले गनीमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कमाई ने जितने जराया तिजारत जमींदारा खरीदो फरोख्त जितने भी कारोबार सब तो पहले नंबर ना पाक और हलाल माल माले गनीमत मुसलमाना तरगीब दी गई कि अच्छा माल खावना ना तो माले गनीमत कुफार को खस के खाओ ताकि दुनिया भी पता लगे कि अल्लाह ताला मुसलमाना काफरते हिज गलबा दे। अगर ये माले गनीमत हलाल ना होया तो आज अफगानिस्तान जेड़े 20 साल तो लड़ने पैन और जेड़े 40 साल तो लड़ने पैन जेड़ा वजीर खारजा बनया अमीर मोहम्मद खान मुत्तकी अल्लाह उन्होंने जिंदगी बरकत दे वो 40 साल तो बाद अपने घर आया
जिथों ना रवने आले अपने गिराए में 40 साल तो बाद अपने बच्चा घिर के आया और आखना इत्थे मैं खेड़ने हो, इत्थे मैं बाने हो, इत्थे मैं इंक रहने हो। और रूस आया तो साडे मकान ढठे और असी जिहाद ने सफर ते रवाना होया। आज 40 साल तो बाद अमन और सकून आया तो अगले अपने घर मुड़ के आए। अगर माले गनीमत हलाल ना होया तो ई 40 साल तक जिहाद करने वाले कथों खावाना। अल्लाह हुजूर फरमाया कि मेरे नबी तुसनी उम्मत वास्ते मैं इस काफरा ने माल हलाल कर देता ताकि क़यामत तक जिहाद भी चलना रहे और मुजाहिदी पाकीज़ा और हलाल माल भी खाने रहे। एजाज और इज्जत भी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाई। वजुइलत लिल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा। और फरमाया चौथी फजीलत में ईवे कि अल्लाह ताला पूरी कायनात नी जमीन मेरे वास्ते इबादत नी जगह और मस्जिद बना देती। मेरी उम्मत ना कोई बंदा जमीन ने जिस कोने ते जिस खित्ते ते खड़े होके 2 रकात 4 रकात रकू सजदा करना चाहे तो उसा इजाजत है कि वो अपनी जा नमाज घते और नमाज पढ़ गिने। पहले जमाने ने उम्मत वास्ते ये हुक्म है कि उन्हें अपने इबादत खाने तो इलावा उन्हें ना इबादत अदा होनी है और न उन्हें इबादत कर सकने है। उन्हें हुक्म है कि अपने इबादत खाने में वन के इबादत करो। उन्होंने नबियां भी पाबंद किया गया कि अपनी इबादत वास्ते पहले वन के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात दी गई लेकिन 40 दिन पूरा चिल्ला तूर पहाड़ से उन्हें बिठाया गया कि इत्थे बवो चिल्ला कटो और उस तो बाद तो सा तौरात मिल सी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी इबादत खाने में एतिकाफ बैठे और उस एतिकाफ अल्लाह ताला उन्हें किताब ज़बूर अता की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले बिठाया गया और उस एतिकाफ उन्हें किताब इंजील दी गई। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान है कि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते फरमाया मेरे नबी तुसा वास्ते कोई पाबंदी नहीं। तुसी मक्के चोसो मेरी वही तुसा ते मक्के नाजिल होसी। मदीने चोसो मदीने चासी। तुसी बाजारां चो सफर चो हजर चो ओहदे चो बदर चो तबूक चो खंदक चो जिथे जिथे तुसी आवो हत्ता कि अगर अपनी बीवी सैयदा आयशा ने बिस्तर से भी लेटे पे हो तो मैं उत्थे भी तुसा ते वही नाजिल करे। साईं रामा इकबाल आखे ना हुसूल वही में मूसा तूर पे पहुंचे पर क्या अजब के वही तेरे हुजूर पे पहुंचे। सारे वही घिनन गए और हुजूर ने घर वही पहुंचाई गई। ये इज्जत और ये एजाज भी अल्लाह ताला हुजूर देता। इंडिया गुण फरमाया मेरी उम्मत वास्ते इबादत खाने नहीं पाबंदी नहीं बल्कि मेरी उम्मत वास्ते हुक्म है कि जिथे भी नमाज ना वक्त हो वजे अगर वो नमाज पढ़न तो उन्होंने नमाज उथे ही अदा हो गई। जो मस्जिदम व तहूरा। और पंजवी खुसूसियत फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा मां सारी मखलूक नी तरफ अल्लाह ताला भेजा। हर काला और गोरा हर अमीर और गरीब हर अरबी और हर अजमी कायनात में हर फर्द मेरी नबुव्वत ने परचम थले। कोई बंदा मेरी नबुव्वत तो बाहर नहीं। अल्लाह कायनात ने तमाम इंसाना वास्ते तमाम जिन्नात वास्ते और अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने होने कि अगर क़यामत तक कई नवी जाई ते भी मखलूक आबाद हो गई। कोई आखिरी चंद थे मखलूक आ गई जनाब मरीख थे मखलूक आ गई और आसमाना थे मखलूक दरियाफ्त हो गई। फरमाया क़यामत तक कदाई नवी मखलूक अगर आ भी गई तो उस नवी मखलूक नबी रसूल मेरा नबी हो इंज नहीं इना शोदाना जगाओ जी समझ दो। फरमाया सारे नबी सारी मखलूक मेरी नबुव्वत ने परचम थले। और छवीं और आखिरी खुसूसियत फरमाया व खुतिम बिन नबिय्यून अल्लाह ताला मेरे ने सिरे ते नबुव्वत और खत्मे नबुव्वत ना ताज सजा के मां दुनिया ते भेजा। ये मेरी छवीं खुसूसियत फरमाया अल्लाह ताला अपनी नबुव्वत ने दरवाजे हमेशा वास्ते बंद करके और मां अपना आखिरी नबी बना के दुनिया ते भेजा। और ये आखिरी नबी
उलमा एक बड़ी अजीब गल लिखी कि जड़ा हुजूर आखिरी नबी बनाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ता इनाम अवी अवे कि अल्लाह अपने नबी इतने बड़े मनसब वास्ते चुनिया और मुंतखब कीता, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत से बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह हुजूर आखिरी नबी जड़ा बनाया, इस आखिरी नबी बनावने वास्ते दर हकीकत अल्लाह ताला हुजूर ने इस उम्मत ते एतमाद कीता कि पहले पहले नबी और उन्होंने उम्मत नबी आए, लेकिन उन उम्मत इतने एतमाद ने काबिल नहीं है कि उन्हें अपने नबी की नबुव्वत संभाल सकन, उन्होंने तालीमात संभाल सकन, उन्होंने जिंदगियां संभाल सकन। ये उम्मत ऐसी उम्मत है कि अगर मैं हुजूर आखिरी नबी बना के भेज देवा तो हुजूर ने खत्मे नबुव्वत नहीं क़यामत तक ये उम्मत हिफाजत करे। और एक गल मैं सा बड़े दावे नाल आखना और उलमा की मौजूदगी विच आना कि उम्मत नमाज विच कमजोर हो सकनी, ज़कातां विच कमजोर हो सकनी, अल्लाह ने अवामिर विच कमजोर हो सकनी, मनहियात तो रुकने विच ये उम्मत कमजोर हो सकनी और सिरे विच हजारां कमजोरियां, लेकिन 14 सदियां गुजर गईयां। इस उम्मत हुजूर ने खत्मे नबुव्वत ना इन्ने अंगोणी तहफ्फुज़ कीता जिकुण अल्लाह ताला तहफ्फुज़ चाहे। किसी वक्त भी और कई वेले भी उम्मत इस मसले में कमजोरी नहीं देखा, जहां भी अगर कहीं खत्मे नबुव्वत पे हमला किया और हुजूर ने इज्जत से कहीं हमला किया तो इस उम्मत इस हक का अदा किया और उन्हें दसा कि भाई हर कमी हो सकती, हर कदाई कमजोरी हो सकती, लेकिन हुजूर ने खत्मे नबुव्वत पे कोई डाका मारे और कोई हमलावर होवे, उस हमलावर और उस डाकुआ एक लम्हे वास्ते भी उम्मत मुहम्मदिया बर्दाश्त नहीं कीता और उन्हें हुजूर ने जिंदगियां। और आज भी तुसने दसने की गल नहीं, पूरी दुनिया से आज भी अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ बकवास करे तो पूरी उम्मत इकट्ठी होवे नहीं कि नहीं होनी और जमा होनी कि नहीं होनी, इसी तो होनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहफ्फुज़ और आप ना दिफा, इस उम्मत अपनी जिम्मेदारी समझी, जिम्मेदारी बनाई और ये जिम्मेदारियां उम्मत अदा करे नहीं पाई। और अगर आपने इस उम्मत अल्लाह ताला जड़ा एतमाद कीता ना, वो एतमाद सिर्फ खत्मे नबुव्वत एतमाद नहीं, हुजूर ने हर शय ने इस उम्मत हिफाजत और तहफ्फुज़ कीता। कितने बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उन्होंने मनने वाले हर जमाने में मौजूद हैं, लेकिन अगर तुसी उन्हां को वंजो और उन्हां को पूछो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस थे और उन्होंने इरशादात थे, मां कोई किताब चाहे नहीं, कोई रुए जमीन थे, एक किताब भी तौरात तो अलावा अवे, तौरात तो अल्लाह नाजिल की थी ना, उससे अंदर भी उन्हें बढ़िया तब्दीलियां या जो कुछ भी कीता उसा तौरात छोड़ दो। उन्हां को खाली ये पूछो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशादात थे और उन्होंने मलफूजात थे और उन्होंने हदीस थे, कोई छोटा जत 5 सफ़े ना रिसाला, 10 सफ़े ना रिसाला, कोई 100 सफ़े की किताब असा दो, असी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशादात पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने मलफूजात पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने हदीस पढ़ना चाहते हैं। तो यहूदियत हजरत मूसा ते ईमान रखने के बावजूद तो सा 2 सफ़े ना एक रिसाला भी नहीं दे सकनी, मुड़ जुड़ के तो सा तौरात तक ऐसी क्या ही तौरात है जी, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से नाज़िल हुई, वो भी तगय्युर और तबद्दुल वाली। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंजील उन्होंने वफात तो भी कई 100 साल बाद जमा की गई, इंजील उन्होंने जिंदगी नहीं कई 100 साल तो बाद जमा की गई और जमा करने तो बाद उसे भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मलफूजात दाखिल किए गए कि हजरत ईसा हिन फरमाया, हिन फरमाया, हिन फरमाया। उन सारे मलफूजात अगर जमा करो तो वो भी 200-300 तो ज्यादा नहीं, और उन्होंने अंदर भी कोई इस्तिनाद और सनद कोई नहीं कि गल
वाकई हजरत ईसा फरमाई या बाद उन्होंने उम्मतियां झूठ इंजील ने अंदर दाखिल किया, कोई सनद नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 23 साल ज़माने नबुव्वत जो कुछ इरशाद फरमाया ऊ तो महफूज है झाड़ लाड़ा हो दिमड़ दे तके ऊ तो महफूज है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कितना महफूज है ऐसा भी सुन के जिन्होंने 100-200 मलफूजात नहीं लबने जिन्होंने उम्मता कोल और अरबा करोड़ों की तादाद दुनिया से मौजूद हैं उन्होंने मनने आले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल ना जमाना सिर्फ इमाम अहमद इब्न हंबल जेड़े फिक़ह ने 4 बड़े इमाम हैं उन्हां विचों एक इमाम अहमद इब्न हंबल भी आवन। इमाम अहमद इब्न हंबल तहैया कीता कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इरशादात जमा करना चाहना। उन्हें हुजूर ने हदीस जमा करनी शुरू की और जमा करने उन्हें अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल 3000 हदीसा पूरी सनद नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किताब जमा कर दी। हजरत अल्लामा अली मुत्तकी तो सने हिंदुस्तान ने आलिमन गुजरात ने रवने आले इन उस तो बाद इन आए इन आख्या कि नहीं हुजूर ने इरशादात तो और ज्यादा उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात जमा कीता। कंजुल उम्माल हदीस की किताब है ये उन्हें 18 जिल्दा में लिखी और इस हदीस की किताब उन्हें 52,000 मेरे नबी ने इरशादात एक किताब जमा कर दी। एक किताब 40-50,000 हदीस इस उम्मत अपने नबी ने महफूज रखी। इता नबी ने इरशादात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं अक्सर आखना राना जिंदगी ने उन पहलू जिना याद रखना फर्ज और वाजिब भी ने इस उम्मत हुजूर ने उन चीजा भी महफूज रखी। और जिस शई ने हुजूर ना निस्बत हो गई उन्हें निस्बत वाली चीज़ों की हिफाजत हजरात साहबा इकराम हजरात अहले बैत इज़ाम हुजूर ने खानदान ने अफराद हुजूर ने अज़वाज मुतहरात अपनी बेटियां इन्होंने खानदाना तक और हुजूर अल्लाह अकबर बड़ी अजीब गल उलमा लिखी फरमाने कायनात कोई बंदा ऐजा नहीं आया जिसने इरशादात जमा करने वास्ते उन्हें जबान चुके आख्या उन्हें हदीसा जमा करने वास्ते पूरी नस्ल इंसानी विच हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो गिन के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौर तक एक नबी रसूल या दुनिया ना कोई और फर्द ऐजा नहीं आया जिसने इरशादात और जिसने मलफूजात और जिन्होंने अहादीस मुबारका जमा करने वास्ते 2.5-3 लाख बंदे ने हालात जमा कीते वंजन के इन उन बंदे जिन्हें अगो इस बंदे ने हदीस नकल कीतियां ई इज्जत और एजाज भी इस उम्मत रे उलमा कोले के लखा हजारा उलमा ने हालात सीरत दी किताबां विच महफूज कर देते हैं जिन्हां हुजूर ने कोई एक हदीस भी अपनी जिंदगी विच बयान की। अजे भी साई गल समझ नहीं आई मैं बड़ी वड्डी गल की थी इन हजरात बैठे ना इन्हां चो अगर 5 बंदे मैं खड़े करा और मैं आखा कि इन 5 बंदे को हुजूर ने एक हदीस है तो उस दौर इच के होना है इंजने आखने कि इन 5 बंदे को हदीस है लिहाजा ये हदीस लिख गिनो उन इन 5 बंदे ने भी सारे हालात लिख सन कि बंदा पैदा कथे होए इन पढ़े कथे इन शागिर्द कहंदे इन्हां जिंदगी के जी इन 5 टाइम नी नमाज ने पाबंदन इन कुरान और हदीस ना इल्म पूरा जानने और इन्हां जिंदगी विच कोई गलती तो नहीं अगर उन्हां जिंदगी विच भी कोई गलती आ गई और गलती भी कितनी कुछ आ गई अगर कई बंदे आख देता कि इन्हां 5 विचों एक बंदा वो भी हवे जैसा मैं फलाने दिन खड़ो के कोई शय खाने वेख्या और ई खड़ो के पे खाने तो अगला आखसी कि इन्हां 5
विचों चार ते एक साइड ते हो वजन ई पंजवा ई पक्का ते पुख्ता रावी नहीं, इसकी रिवायत भी कमजोर हो गई क्योंकि जिसने अपनी जिंदगी हुजूर ने जिंदगी ने ऐन मुताबिक नहीं उसने बयान की थी वही हदीस भी इतनी काबिल एतबार नहीं जितनी उसने काबिल एतबार है जिसकी पूरी जिंदगी हुजूर ने जिंदगी ने ऐन मुताबिक। इन्हां पंजा बंदे ने हालात तक किताबां लिखने की जरूरत नहीं आई, लेकिन उलमा उम्मत ने इन्हां पंजा बंदे ने भी हिकी हदीसां पीछे 10 बंदे ने 20 बंदे ने उन्हां पूरे हालात थे, चाहे पूरी किताब बन गई उन्होंने भी हालात लिखे कि रावी है जया, ई रावी है जया, ई रावी है जया। इस तो कई मुहद्दिस को कई आदमी उसने वालिद ने मुतालिक पूछा कि तुसी भी हदीस रवायत करने हो और तुसने वालिद भी हदीस बयान करने अपने वालिद ने मुतालिक दसो कि वो सिक्का रावी या कमजोर रावी। तो उन्हें अपना सिर थोड़ी देर वास्ते झुकाया, वालिद आया अब्बा आया और हिकी पहले हुजूर ने हदीस आई, थोड़ी देर सर झुका के वातों ने सिर चाया और चाह के फरमावन लगे कि वालिद तो जरूर लेकिन हुजूर ने हदीस की गल ना होवे तो मैं ना उभरिया, मेरा वालिद अवे जरूर लेकिन मेरा वालिद हदीस बयान करने में ज़ईफ और कमजोर रावी, मैंने अब्बे नी रिवायत बयान न की थी करो। इस हद तक उम्मत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात और आपने इरशादात ना जेड़े मुनसलिक लोग उन्हां लोगों ने भी उन्हें इस तरह नहीं हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ किया तो खत्म नबुव्वत हुजूर ने बड़ा आला दर्जे ना ताज है और आपनी इज्जत है उसा अगर उम्मत ना संभाले तो क्यों संभले सी। 14 सदियां तो उम्मत खत्म नबुव्वत ना तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करे नहीं पाई और जिस स्टेज पे तुसी बैठे हो सुन्नी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, इस स्टेज तहरीक खुदा अहले सुन्नत वल जमात का स्टेज है और इस जमात की इज्जत और एजाज हासिल है कि बहुत लोग खत्म नबुव्वत वास्ते काम किए और उन्हें खत्म नबुव्वत वास्ते कुर्बानियां दितियां, लेकिन इस जमात ने बानी कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू उन्होंने खिदमत तावन यमन जिंदगी ने आखिर उम्र भी खत्म नबुव्वत वास्ते अल्लाह उन्हें को खिदमत की दी और एक जुमला उन फरमाने उन्हें काजी साहब मौलाना नूर मोहम्मद आसिफ साहब ने सुनाया कि हजरत काजी साहब फरमाने उन्हें कि अल्लाह खत्म नबुव्वत के हवाले नाल भी जिंदगी ने आखिर मैंने को खत्म नबुव्वत रा कम चा गिदा और इंशाअल्लाह यही मेरी शफाअत और मेरी बख्शिश नजरिए बन। लेकिन इन्होंने वालिद मोहतरम हजरत मौलाना काजी करमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन उलमा विचों जिन्हां बराए रास्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मुकाबला किया, उसते पर्चे कराए, उसने केस लड़े और उन्हें केसा में अल्लाह हजरत काजी साहब फतूहात अता कीतियां और जिस वक्त हजरत काजी साहब इन केस लड़ने पे तो उस वक्त उन्हें एक मजूब लाहौर एक जुमला आख्या, उस आख्या काजी साहब इस वक्त बरे सगीर ने तमाम उलमा तुसा वास्ते हाथ चाह के अल्लाह ताला को दुआ पे इस वास्ते के तुसी खत्म नबुव्वत रा काम पे करने हो और खत्म नबुव्वत रा काम करने आले वास्ते अल्लाह ताला की मदद और नुसरत होनी। तो मैंने मोहतरम हुजूर आखिरी नबी क़यामत तक असा हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबुव्वत रा तहफ़्फ़ुज़ भी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबुव्वत वास्ते खड़ा भी होना और कायनात जिस वक्त भी असा हुजूर ने खत्म नबुव्वत वास्ते आवाज मारी वजे असा अपना तन मन धन सब कुछ इंशाअल्लाह कुर्बान कर देसा पिछड़ाने हवाले नाल भी क्योंकि माशाअल्लाह तुसी सारे हजरात उस कॉन्फ्रेंस भी अपनी बड़ी मोहब्बत और शौक नाल शरीक होने हो और इन सारिया कॉन्फ्रेंस सीढ़ियां अपनी कॉन्फ्रेंस अल्लाह इन्हें अपनी बारगाह विच कबूल फरमाए। ई नीयत और अज़म करके उठो कि मैं दुकाना ते बैठा, मैं खोखा चलाना पा, मैं गड्डी चलाना पा, मैं जमींदार हां, मैं मौली साहब मैं कारी साहब मैं जिथे भी आवा मैं टिका रहा, लेकिन मैं एक नीयत रखा कि मैं सब कुछ बाद पहले मैं हुजूर ने खत्म नबुव्वत ना सिपाही और जिथे भी खत्म नबुव्वत की जरूरत हुई इंशाअल्लाह असी अपने नबी ने खत्म नबुव्वत ने तहफ़्फ़ुज़ वास्ते हर कुर्बानी करने वास्ते तैयार है। सारे संगी नियत करने होने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारा अपने दीन वास्ते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबुव्वत वास्ते कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।